दोस्तों, नमो बुद्धाय। बुद्ध चरित्र चंद्रोदय विनीत विक्रम बोध जी का पुस्तक है। तथागत बुद्ध जातक कथाओं से 46वां सर्ग। अतः दीपो भव, अपना दीपक खुद बनो। असुलायन नामक एक शिष्य था जो श्रावस्ती में अपने गुरु के घर में रहता था। अनेक ब्राह्मणों ने उसका चुनाव करके उसे अपने ढंग से सिखाया पढ़ाया, तब उसे जैतवन में भेजा। उसने आकर तथागत को प्रणाम किया, फिर उनसे अनुमति पाकर पूछा, ब्राह्मण कहते हैं कि हम भगवान के मुख से पैदा हुए हैं, लेकिन दूसरे वर्णों के लोग दूसरे रास्तों से आए हैं। इसी कारण से ब्राह्मण पृथ्वी में सबसे श्रेष्ठ हैं। इसी कारण से अन्य वर्ण नीच हैं। इसलिए ब्राह्मण बड़े हैं और अन्य वर्ण छोटे हैं। इसलिए ब्राह्मण खरे हैं और अन्य वर्ण खोटे हैं। इसलिए ब्राह्मण गोरे हैं और अन्य वर्ण काले हैं। इसलिए ब्राह्मण महीसुर अर्थात पृथ्वी के देवता कहलाते हैं। उन लोगों ने मुझे तुम्हारे पास पूछने के लिए भेजा है कि काम विजेता, तुम इस संबंध में अपनी राय खोलकर बताओ। तब तथागत ने कहा, क्या ब्राह्मण लोग भूख, प्यास या प्राकृतिक प्रवृत्ति को धारण नहीं करते? वह ब्राह्मण लोग अपनी पत्नियों के साथ रति क्रिया नहीं करते? क्या ब्राह्मण लोग अपने पिता के वीर्य से माताओं के गर्भ में भ्रूण के रूप में नहीं लेते? क्या ब्राह्मण वंश के लोग योनि मार्ग से पैदा नहीं होते? ब्राह्मण और अब्राह्मणों के पढ़ने प्रसव में कहीं कोई अंतर नहीं है, सब प्रकार से एक समान ही है। फिर इस बात का क्या प्रमाण है कि ब्राह्मण ईश्वर के मुख से पैदा हुए हैं? ऐसी भाई फल इसमें से ले ले। ये तो है भाई, ये तो पूरा करके मानने का तेरा। तुम्हारा टाइम गया जब पैसे नहीं थे, पैसे हैं। जब 18 रुपया नहीं मिलते थे, वो जमाना गया। ₹20 received on PhonePe. ब्राह्मण और अब्राह्मणों के पढ़ने प्रसव में कहीं कोई अंतर नहीं है, सब प्रकार से एक समान ही है। फिर इस बात का क्या प्रमाण है कि ब्राह्मण ईश्वर के मुख से पैदा हुए हैं? हाथ, पैर, मुख, आँख, कान आदि सब अंग भी एक समान है, कहीं कोई अंतर नहीं है। न तो सब ब्राह्मण गोरे होते हैं और न सब अब्राह्मण काले होते हैं। तो फिर ब्राह्मण अन्य वर्णों से बड़े कैसे हो गए? मेरे पास आकर कोई यह बात सिद्ध क्यों नहीं करता? अश्वलायन ने कहा, ब्राह्मणों और अब्राह्मणों के अंग एक ही समान ही है, उनमें कोई अंतर नहीं है। जो तुम कहते हो वह सब सत्य है। जो भी ब्राह्मण अपने को बड़ा कहते हैं, हे गौतम, वे तुम्हारा ज्ञान ग्रहण नहीं करते हैं। तथागत ने कहा कि शक, कंबोज, यवन, गंधार आदि ऐसे अनेक देश हैं जहाँ वर्ण नहीं है, वहाँ स्वामी और दास दो ही होते हैं।
वे भी संपत्ति के आधार पर बदलते रहते हैं। जब वह सर्वदेशिक और सार्वकालिक न होकर देश काल में सीमित है, तो वर्ण व्यवस्था प्राकृतिक कैसे हो सकती है? फिर ब्राह्मण लोग अन्य वर्णों में बड़े कैसे हो गए? मेरे पास आकर कोई यह बात सिद्ध क्यों नहीं करता? असु असुलायन ने कहा, हे मुनिदेव, तुम सत्य कहते हो कि वर्ण व्यवस्था प्राकृतिक नहीं है, बल्कि ब्राह्मण लोग तुम्हारा यह ज्ञान ग्रहण नहीं करते और अपने को सबसे बड़ा कहते हैं। तथागत ने कहा, अगर कोई आदमी अशिष्ट, उदंड, उदत्त, अभिचारी, व्यभिचारी, कमीना और झूठा हो, तो उस प्रकार का नीच और पापी चाहे ब्राह्मण हो चाहे अब्राह्मण हो, पर क्या वह संसार में अच्छा यश और अच्छा नाम प्राप्त कर सकेगा? अश्वलायन ने कहा, संसार को संताप देने वाला कोई भी पापी, चाहे वह ब्राह्मण हो या अब्राह्मण हो, अच्छा यश और अच्छा नाम न पाएगा। तथागत ने पूछा, अगर कोई आदमी न्यायनिष्ठ, विद्वानों को चाहने वाला, सत्य को मानने वाला और अच्छे गुणों को ग्रहण करने वाला है, तो चाहे वह ब्राह्मण हो चाहे वह ब्राह्मण हो, पर क्या वह संसार में अच्छा यश और अच्छी गति प्राप्त करेगा? अश्वलायन ने कहा, संसार का कल्याण करने वाला कोई भी आदमी, चाहे वह ब्राह्मण हो चाहे अब्राह्मण हो, अच्छा यश और अच्छी गति प्राप्त करेगा। तथागत ने कहा, अब इस संसार में ब्राह्मण और अब्राह्मण एक समान ही अपने अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार अच्छी गति और बुरी गति प्राप्त करते हैं, तो फिर ब्राह्मण लोग अन्य वर्णों से बड़े कैसे हो गए? मेरे सामने कोई यह बात क्यों सिद्ध नहीं करता? क्या क्रिकेट? ये और और ये 10 रुपये। पाँच का बोल। चल अब निकाल दी। जब पूछ नहीं रहा था पैसे रख जा, जब मैं तेरे से पूछ नहीं रहा था। अश्वलायन ने कहा, शुभ और अशुभ दोनों कर्म दोनों को समान रूप से शुभ और अशुभ फल देते हैं, तो तुम कहते हो वह अन्य सब सत्य है, तो भी ब्राह्मण अपने आप को बड़ा कहते हैं। हे गौतम, वे तुम्हारा ज्ञान ग्रहण नहीं करते। तथागत ने कहा कि एक अग्नि सुगंधित हवन सामग्री कोई आहुति पाकर यज्ञ कुंड में जलती है, और एक अग्नि शमशान में मुर्दे को खाकर जीवित रहती है। तो क्या इन दोनों प्रकार की अग्नियों में कोई अंतर है? दोनों जलाने का काम एक समान करती है कि नहीं करती? अश्वलायन ने कहा, हे मुनिदेव, ये दोनों अग्नियां एक समान है, दोनों समान रूप से जलाने का काम करती है। तथागत ने कहा, इसी प्रकार से रंग, पेशे, कुल और गोत्र भिन्न भिन्न होते हुए भी
सभी मनुष्य एक समान है, तो फिर ब्राह्मण लोग बड़े कैसे हो गए? मेरे सामने कोई इस बात को सिद्ध क्यों नहीं करता? असुलायन ने कहा, मानव में कोई भेद नहीं है, तो तुम कहते हो वह सब सत्य है, तो भी ब्राह्मण लोग अपने आप को बड़ा कहते हैं। हे गौतम, वह तुम्हारा ज्ञान नहीं ग्रहण करते। एक रुपए का, जल्दी बोल। एक रुपए का कितने? और तो जाना कहाँ? यहाँ 355। और क्या ये? क्या? तथागत ने कहा, इसी प्रकार से रंग, पेशे, कुल और गोत्र भिन्न भिन्न होते हुए भी सभी मनुष्य एक समान है, तो फिर ब्राह्मण लोग बड़े कैसे हो गए? मेरे सामने कोई इस बात को सिद्ध क्यों नहीं करता? असुलायन ने कहा कि मानव में कोई भेद नहीं है, तो जो तुम कहते हो वह सब सत्य है, तो भी ब्राह्मण लोग अपने को बड़ा कहते हैं। हे गौतम, वे तुम्हारा ज्ञान ग्रहण नहीं करते। तथागत ने पूछा, जब सियार, कुत्ते, घोड़े, गधे और आदि भिन्न भिन्न जातियों के नर और मादा बलपूर्वक आपस में संभोग करते हैं, तब उनसे जो संतान पैदा होती है वह उन्हीं के समान होती है या उनसे कुछ भिन्न होती है? अश्वलायन ने कहा, हे मुनिराज, उन युग्मों के योग से भेड़िया और खच्चर पैदा होते हैं, वे सियार, कुत्ते, घोड़े, गधे से भिन्न होते हैं। तथागत ने पूछा, अगर भिन्न भिन्न दो वर्णों के स्त्री पुरुष आपस में रहें और आपस में सहवास करके कोई बच्चा पैदा करे, तो वह मनुष्य ही होगा या कुछ और होगा? अवश्य लान ने कहा, भले ही माता पिता भिन्न भिन्न वर्ण के हो, लेकिन उनसे जो बच्चा पैदा होगा तब वह भी मनुष्य ही होगा। तथागत ने कहा, इससे यह बात सिद्ध होती है या नहीं कि मनुष्य के बीच कोई जाति भेद नहीं होता, तो फिर ब्राह्मण लोग अन्य वर्ण वालों से बड़े कैसे हो गए? मेरे सामने कोई यह बात सिद्ध क्यों नहीं करता? असुलायन ने कहा, मनुष्य में कोई जाति भेद नहीं है, जो कुछ कहते हो वह सब सत्य है, तो भी ब्राह्मण लोग अपने आप को बड़ा कहते हैं। हे गौतम, वे तुम्हारा ज्ञान ग्रहण नहीं करते। तथागत ने पूछा, अगर कोई ब्राह्मण अच्छे रंग वाला हो, अच्छी तरह से शिक्षित हो और ब्राह्मण माता पिता से उत्पन्न हो, फिर भी अगर एक शीलवान और प्रज्ञावान न हो, तो क्या संसार में सम्मान पाएगा? असलायन ने कहा, जो व्यक्ति शीलवान और प्रज्ञावान नहीं है, वह कुलीन होने पर भी सम्मान न पाएगा। तथागत ने पूछा, अगर इस संसार में कोई
ब्राह्मण शीलवान और प्रज्ञावान हो तो हे प्रबुद्ध, मुझे यह बताओ कि वह संसार में सम्मान पाएगा या न पाएगा। असलायन ने कहा, हे मुनिदेव, वह सब प्रकार से सम्मान पाने योग्य तो है, पर इस संसार में वर्ण का विचार बाधक है, इसलिए वह सम्मान नहीं पाता। तथागत ने कहा, इसमें यह दोष दिखाई पड़ता है कि वर्ण भेद न्याय का रोधक है, इसलिए मैं वर्ण का कोई महत्व नहीं देता। मेरे मत अनुसार शील और प्रज्ञा ही प्रधान है। जो जैसा करते हैं उन्हें वैसा कहने दो, जो जैसा कहते हैं उन्हें वैसा कहने दो, उन्हें प्रमाण मत मान लो। शास्त्रकार तो बहुत हैं और शास्त्र भी अनेक हैं, लेकिन सबके ऊपर अपना बुद्धि विवेक है। पहले किसी बात को कान से सुनो, फिर इसका आशय अपने मन में भली भांति जान लो, फिर उसे बुद्धि की कसौटी पर जांचो परखो। अगर वह खरी उतरे तो फिर उसे प्रमाणिक मानो। चाहे कितनी भी जांच की जाए, सत्य को सपन में भी आँच नहीं आती। सत्य को सपन में भी आँच नहीं आती। तुम भली भांति जांच करके ही सत्य को ग्रहण करो। किसी के कहने सुनने में न आओ, अपना दीपक स्वयं बनो। असलायन ने कहा, हे भगवान, अब मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई। अब मैं दोबारा उनका पक्ष नहीं लूंगा। अब मुझे धम्म दीक्षा दे। अपना अनुगामी जानकर मुझे अपनी शरण में ले ले। महामुनि ने समझ लिया कि उसका अज्ञान दूर हो गया है, तब उसे प्रवज्ञा देकर श्रामणेन बना लिया। वह हृदय से अनुरूत होकर जेतवन में रहने लगा और धर्म का परीक्षण पाने लगा। जब बहुजन समाज के वट वृक्ष पर जातिवाद रूपी बरगद का विशाल वृक्ष फलने फूलने लगा, तो ज्ञान की कुल्हाड़ी धारण करके उसे काटने वाले बुद्ध का अवतार हुआ। उसने बस वट वृक्ष को जड़ सहित छांट काट कर देश का भयावह कष्ट दूर कर दिया। विनीत विक्रम कहते हैं कि बुद्ध के समान धर्म को धारण करने वाला विश्व में कभी कोई नहीं हुआ। ऐसे अनेक लोभी देवता हैं जो अनेक प्रकार से पूजा लेते हैं, लेकिन किसी को कुछ नहीं देते। लेकिन बुद्ध किसी से कुछ लिए बिना ही सबको सब कुछ देते हैं। संसार में उनके समान देवता और कौन है दोस्तों। तो दोस्तों, ये था आपका 44वां सर्ग। अपो दीपो भव, अपना दीपक खुद बनो। अतः अपे दीपा भव। दोस्तों, सभी को नमो बुद्धाय, सभी को जय भीम दोस्तों। और दोस्तों, ये 46वां सर्ग, अति दीपो भव। नमो बुद्धाय दोस्तों, सभी को जय भीम।